कश्मीर के शहर श्रीनगर में कल मौसम की सबसे ठंडी रात रही, जब तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे कश्मीर घाटी में भीषण ठंड पड़ गई। भीषण ठंड के कारण यहां की प्रसिद्ध डल झील सहित कई जलाशयों के किनारे जम गए, जबकि शहर के कई इलाकों और घाटी में अन्य जगहों पर पानी की आपूर्ति लाइनें भी कड़ाके की ठंड के कारण जम गई हैं। शहर और मैदानी इलाकों के अन्य इलाकों में लंबे समय से सूखे की वजह से खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों में भी बढ़ावा हुआ है। कश्मीर में 40 दिनों के लिए अब कठोर सर्दी की अवधि शुरू हो गई है। 40 दिनों की अवधि में कश्मीरियों के लिए बहुत मुश्किलें लेकर आती हैं, क्योंकि तापमान में भारी गिरावट होती है, जिससे यहाँ की प्रसिद्ध डल झील सहित जलाशय जम जाते हैं। इन 40 दिनों के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे ज्यादा होती है और अधिकतम तापमान में भी काफी गिरावट आती है। घाटी में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाता है। मैं गोविंद चलोत्रा, अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले हम सभी लोग, जो आज लगभग 3 दिन पहले अमित शाह ने पार्लियामेंट जो बयान अपनी भाषा में दिया, बाबा साहब जी का जो नाम उन्होंने किस शब्द से लिया, उस पे आज ये प्रोटेस्ट है। वही बाबा साहब जिसको भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व मानता है, उनके ऊपर उन्होंने आज एक फैशन सा बना दिया कि आज ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अम्बेडकर जी पे एक फैशन बन गया है। अम्बेडकर जी का नाम जितनी मान मर्यादा से लेना चाहिए। खासकर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अम्बेडकर जी को मानने वाले जितने भी लोग हैं, अगर किसी को भगवान मानते हैं तो मैं अपनी बात से कहूँगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हम भगवान मानते हैं। अगर हमारे भगवान का कोई इस तरह से उपशब्दी से नाम लेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी जाति मजहब से बनता हो। खासकर ये लोग भारत को पूरे किस तरह से ये ले रहे हैं। जब भी कोई डेवलपमेंट की बात आती है, ये उस मुद्दे को पाकिस्तान पे ले जाते हैं। चाहे बाबा साहब को आज मैंने सुना ये अमित शाह जी का बयान 370 पे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो रिज़ाइन 370 पे नहीं दिया था, बल्कि हिंदू कोड बिल पे उन्होंने अपना रिज़ाइन दिया था। जो उस समय के आरएसएस के जो लोग थे, जो हमारी माताओं बहनों को जो अधिकार इस संविधान में दिया था, वो नहीं चाहते थे कि माताओं बहनों को भी बाबा साहब जी अधिकार दें। लेकिन मैं यही आपके माध्यम से ये डिमांड करता हूँ, अमित शाह ने जिस भाषा से अम्बेडकर जी का नाम लिया है, वो उसी भाषा से माफ़ी मांगे। और हम देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि आपका डंका पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मान रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इस किस्म के लोग, हम नहीं कहते कि लोग उनको क्या कहते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि उनको किस किस तरह से लोग कहते हैं। हम अपनी भाषा को गंदा नहीं करना चाहते। हम यही कहते हैं कि अमित शाह जी ने जिस बयानबाजी से बाबा साहब का नाम का अपमान किया है, वो माफ़ी मांगे और नरेंद्र भाई मोदी जी इनको गृह मंत्री से बर्खास्त करके अपने ऑफिस में जैसे जहाँ से हमारे लोग, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जिस संविधान से हमारे लोग चुन के एमपी और एमएलए बनते हैं और उन्हें अपने मुंह पे पट्टियाँ बांधी है, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो हमारे लोग इस तरह के कानून को इतना कमज़ोर कर रहे हैं, पॉलिटिकल में कोई भी बंदा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ताकि इस किस्म के लोग समाज में ना पैदा हो, जिसकी वजह से ये जो हमारा संविधान है कमजोर हो रहा है। सभी को जय भीम, जय भारत। श्रीनगर से जुबैर कुरैशी की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।